राजसूय यज्ञ की समाप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम प्रतापी युधिष्ठिर का यज्ञ समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण था। उसे देखकर उत्साही वीरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसमें आने वाले विघ्न अपने आप शांत हो गए। सारे कर्म सुख पूर्वक हुए। धन संपत्ति आवश्यकता से अधिक आई। असंख्य मनुष्यों और प्राणियों के खाते पीते रहने पर भी अन्न के गोदाम भरे रहे। इसका कारण यही था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके संरक्षक थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से वह यज्ञ पूर्ण किया। जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो गया, तब तक सर्वशक्तिमान शारंग चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा में तत्पर रहे। जब धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञांत में अवभृत स्नान कर चुके, तब सभी राजाओं ने उनके पास आकर कहा, धर्मज्ञ सम्राट, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। आपने सम्राट पद प्राप्त करके अजमीढ़ वंशी राजाओं का यश उज्जवल किया है। राजेंद्र, इस यज्ञ के द्वारा महान धर्मानुष्ठान संपन्न हुआ है। इस यज्ञ में हम लोगों का भी सब प्रकार से आतिथ्य सत्कार हुआ है। किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। आज्ञा दीजिए, अब हम लोग अपनी अपनी राजधानी में जाएं। धर्मराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें सीमा तक पहुंचा आने के लिए भाइयों को नियुक्त किया और कहा, अच्छा पधारिए, आप लोगों का मंगल हो। भीमसेन, अर्जुन आदि ने बड़े भाई की आज्ञा से प्रत्येक राजा को सत्कार पूर्वक विदा किया। जब सब राजा और ब्राह्मण वहां से पधार गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजेंद्र, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका राजसूय महायज्ञ सकुशल समाप्त हुआ। अब मैं द्वारका जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। धर्मराज ने कहा, आनंद कंद गोविंद, यह यज्ञ तो केवल आपके अनुग्रह से ही पूरा हुआ है। यह आपकी कृपा का ही प्रत्यक्ष फल है कि सब राजाओं ने मेरी अधीनता स्वीकार करके कर दिया और स्वयं इस यज्ञ में उपस्थित हुए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण मेरी वाणी आपको जाने के लिए कैसे कहे। आपके बिना मुझे एक क्षण के लिए भी कहीं आनंद नहीं मिलता, परंतु करूं क्या, लाचारी है। आपको द्वारका भी तो जाना ही पड़ेगा। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज को साथ लेकर अपनी बुआ कुंती के पास गए और बड़ी प्रसन्नता से बोले, बुआ जी, आपके पुत्रों ने सम्राट का पद प्राप्त कर लिया। इनका मनोरथ पूरा हो गया। धन संपत्ति भी बहुत अधिक मिल गई। अब आप प्रसन्नता से रहिए। मैं आपकी आज्ञा लेकर द्वारका जाना चाहता हूँ। इस प्रकार सुभद्रा और द्रौपदी को भी प्रसन्न कर भगवान श्री कृष्ण महल से बाहर आए। स्नान जप आदि करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। इसी समय दारुक मेघ के समान श्याम वर्ण रथ सजाकर ले आए। उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण गरुड़ ध्वज रथ के पास पधारे, प्रदक्षिणा की और उस पर सवार हो गए। रथ रवाना हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ पैदल ही रथ के पीछे-पीछे चलने लगे। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने क्षण भर रथ रोककर धर्मराज से कहा, राजेंद्र, जैसे मेघ समस्त प्राणियों की रक्षा करता है, जैसे विशाल वृक्ष सभी पक्षियों को आश्रय देता है, वैसे ही आप बड़ी सावधानी से प्रजा का पालन कीजिए। जैसे सभी देवता देवराज इंद्र का अनुगमन करते हैं, वैसे ही आपके सभी भाई आपकी इच्छा पूर्ण करें। इस प्रकार एक दूसरे से कह सुन और मिल भेंट कर श्री कृष्ण और पांडव अपने-अपने स्थान पर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर से व्यास का भविष्य कथन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब महायज्ञ राजसूय, जिसका होना अत्यंत दुर्लभ है, समाप्त हो चुका, तब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन
अपने शिष्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ उठकर पाद्य आसन आदि के द्वारा उनकी पूजा की। उन्होंने सुवर्ण सिंहासन पर बैठकर युधिष्ठिर आदि पांडवों को भी बैठने की आज्ञा दी। उन सबके बैठ जाने पर भगवान व्यास ने कहा, कुंती नंदन, तुमने परम दुर्लभ सम्राट पद प्राप्त करके इस देश की बड़ी उन्नति की है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे जैसे सत्पुत्र से कुरु वंश की कीर्ति बढ़ गई। इस यज्ञ में मेरा भी खूब सत्कार हुआ। अब मैं तुमसे जाने की अनुमति चाहता हूँ। धर्मराज ने हाथ जोड़कर पितामह व्यास का चरण स्पर्श किया और कहा, भगवन, मुझे एक बात का संशय है, आप ही उसे दूर कर सकते हैं। देवर्षि नारद ने कहा था कि वज्रपात आदि दैविक, धूमकेतु आदि अंतरिक्ष और भूकंप आदि पार्थिव उत्पात हो रहे हैं। आप कृपा करके यह बतलाइए कि शिशुपाल की मृत्यु से उनकी समाप्ति हो गई या वे अभी बाकी हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने कहा, राजन, इन उत्पातों का फल 13 वर्ष के बाद होगा और वह होगा समस्त क्षत्रियों का संहार। उस समय दुर्योधन के अपराध से तुम ही निमित्त बनोगे और सब क्षत्रिय इकट्ठे होकर भीमसेन और अर्जुन के बल से मर मिटेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन इस प्रकार कहकर अपने शिष्यों के साथ कैलाश चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर चिंता और शोक से विह्वल हो गए। उनकी सांस गर्म चलने लगी। वे बीच-बीच में भगवान व्यास की बात याद करके अपने भाइयों से कहते कि भाइयों, तुम्हारा कल्याण हो। आज से मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे सुनो। अब मैं 13 वर्ष जीकर ही क्या करूंगा? यदि जीना ही है तो आज से मैं किसी के प्रति कड़वी बात नहीं कहूंगा। भाई बंधुओं की आज्ञा में रहकर उनके कथना अनुसार काम करूंगा। अपने पुत्र और शत्रु के प्रति एक सा बर्ताव करने से मुझ में भेदभाव नहीं रहेगा। यह भेदभाव ही तो लड़ाई की जड़ है ना। धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों के साथ ऐसा नियम बनाकर उसका पालन करने लगे। वे नियम से पितरों का तर्पण और देवताओं की पूजा करते। इस प्रकार सबके चले जाने पर भी केवल दुर्योधन और शकुनी धर्मराज युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ में ही रहे। दुर्योधन की जलन और शकुनी की सलाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने शकुनी के साथ इंद्रप्रस्थ में ठहरकर धीरे-धीरे सारी सभा का निरीक्षण किया। उसने वहां ऐसा कला कौशल देखा जो हस्तिनापुर में कभी देखा नहीं था। एक दिन सभा में घूमते समय दुर्योधन किसी स्फटिक के चौक में पहुंच गए और उसे जल समझकर उसने अपना वस्त्र उठा लिया। पीछे अपना भ्रम जानकर उसे दुख हुआ और वह यूं ही इधर-उधर भटकने लगा। अंत में वह स्थल को जल समझकर गिर पड़ा और दुखी एवं लज्जित हुआ। वह वहां से अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि स्थल के धोखे स्फटिक के समान निर्मल जल एवं कमलों से सुशोभित बावली में जा पड़ा। धर्मराज की आज्ञा से सेवकों ने उसे उत्तम-उत्तम वस्त्र लाकर दिए। उसकी यह दशा देखकर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके सब हंसने लगे। दुर्योधन के असहिष्णु चित्त में उनकी हंसी से कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उसने अपने मन का भाव छिपा लिया और उनकी ओर दृष्टि उठाकर भी देखा नहीं। इसके बाद जब वह दरवाजे के आकार की स्फटिक निर्मित भीत को फाटक समझकर घुसने लगा, तब ऐसी टक्कर लगी कि उसे चक्कर आ गया। एक स्थान पर बड़े-बड़े किवाड़ धक्का देकर खोलने लगा तो दूसरी ओर गिर पड़ा। एक बार सही दरवाजे पर पहुंचा भी तो धोखा समझकर उधर से लौट आया। इस प्रकार बार-बार धोखा खाने से और यज्ञ की अद्भुत विभूति देखने से दुर्योधन के मन में बड़ी जलन एवं पीड़ा हुई। वह युधिष्ठिर से अनुमति लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़ा।
चलते समय पांडवों के ऐश्वर्य एवं संपत्ति के विचार से दुर्योधन का मन भयंकर संकल्पों से भर गया। पांडवों की प्रसन्नता, राजाओं की अधीनता और आबाल वृद्ध की उनके प्रति सहानुभूति देखकर दुर्योधन के चित्त में इतनी जलन हुई कि उसके शरीर की कांति यकायक नष्ट हो गई। शकुनी ने अपने भांजे की विकलता ताड़कर कहा, दुर्योधन, तुम्हारी सांस लंबी क्यों चल रही है? दुर्योधन ने कहा, मामा जी, धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन के शस्त्र कौशल से सारी पृथ्वी अपने अधीन कर ली है और उन्होंने इंद्र के समान निर्विघ्न राजसूय यज्ञ संपन्न कर लिया है। उनका यह ऐश्वर्य देखकर मेरा शरीर रात दिन जलता रहता है। श्री कृष्ण ने सबके सामने ही शिशुपाल को मार गिराया, परंतु किसी राजा की चूं तक करने की हिम्मत न हुई। कठिनाई तो यह है कि मैं अकेला उनकी राज्य लक्ष्मी ले नहीं सकता और मुझे मेरा कोई सहायक दिखता नहीं है। अब मैं प्राण त्यागने का विचार कर रहा हूँ। मेरे मन में युधिष्ठिर का महान ऐश्वर्य देखकर यही निश्चय हुआ है कि प्रारब्ध ही प्रधान है और पुरुषार्थ व्यर्थ। मैंने पहले पांडवों के नाश का प्रयत्न किया था, परंतु वे सभी विपत्तियों से बच गए और अब दिनों दिन उन्नत होते जा रहे हैं। यही तो देव की प्रधानता और पुरुषार्थ की निरर्थकता है। देव की अनुकूलता से वे बढ़ रहे हैं और पुरुषार्थ करने पर भी मेरी अवनति होती जा रही है। मामा जी, अब आप मुझ दुखी को प्राण त्याग की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं क्रोध की आग में झुलस रहा हूँ। आप पिताजी के पास जाकर यह समाचार सुना दीजिएगा। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, पांडव अपने भाग्यानुसार प्राप्त भाग का भोग कर रहे हैं, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। तुम्हारा यह समझना ठीक नहीं है कि मेरा कोई सहायक नहीं, क्योंकि तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे अधीन एवं अनुयायी हैं। महाधनुर्धर द्रोण, उनके पुत्र अश्वत्थामा, सूत पुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य, राजा सोमदत्ती तथा उसके भाई तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम उनकी सहायता से चाहो तो सारे भूमंडल को जीत सकते हो। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपको और आपके बतलाए हुए राजाओं को तथा औरों को भी साथ लेकर मैं पांडवों को जीत लूं और उन्हें हंसने का मजा चखा दूं। इस समय पांडवों को जीत लेने पर सारा भूमंडल मेरा हो जाएगा। सब राजा तथा वह दिव्य सभा भी मेरे अधीन हो जाएगी। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि को युद्ध में जीतना बड़े-बड़े देवताओं की शक्ति के भी बाहर है। ये सब महारथी, श्रेष्ठ धनुर्धर, अस्त्र विद्या में कुशल और उत्तम योद्धा हैं। अच्छा, मैं तुम्हें युधिष्ठिर को जीतने का उपाय बतलाता हूँ। युधिष्ठिर को जुए का शौक तो बहुत है, परंतु उन्हें खेलना नहीं आता। यदि उन्हें जुए के लिए बुलाया जाए तो वे ना नहीं कर सकेंगे, और मैं जुआ खेलने में ऐसा निपुण हूँ कि भूमंडल में तो क्या, त्रिलोकी में भी मेरे समान कोई नहीं है। इसलिए तुम उनको बुलाओ, मैं चतुराई से उनका सारा राज्य और वैभव ले लूंगा। दुर्योधन, ये सब बातें तुम अपने पिता धृतराष्ट्र से कहो, उनकी आज्ञा मिलने पर मैं उन्हें अवश्य जीत लूंगा। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, आप ही कहिए, मैं नहीं कह सकूंगा।